जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा जाने वफा हो तुम। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। नमस्कार आप सबको। तो आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 4 पढ़ेंगे और आप लोगों को पता होगा कि अलजेब्रा का हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और हम लोग अलजेब्रा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। और आप लोग याद होगा कि हम आप लोगों को पावर 5 पावर 6 तक पढ़ा चुके थे, पावर 7 का प्लस वाला बता चुके थे। बस 2-3 फॉर्मूला और लिखवा देते हैं। उसके बाद आज हम लोग रिवर्स पावर पढ़ेंगे। रिवर्स पावर का मतलब हुआ कि अगर पावर 8 दिया है तो पावर 3 कैसे निकालेंगे, पावर 4 दिया है तो पावर 2 कैसे निकालेंगे, यानी कि बैक आएंगे, यानी लो पावर में आएंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सवाल 2020 में ऐसा पूछा है जो बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, रिवर्स पावर में ही, लेकिन हम उस सवाल को बताएंगे मात्र 10 सेकेंड में। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का पार्ट 4। कुछ फॉर्मूला रह गया था, उसको नोट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर a। इस पर अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन इस पर आगे सवाल पूछ सकता है। x माइनस 1/x बराबर a, तो x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 बराबर क्या होगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब भी विषम पावर में माइनस आ जाता है तो 7 को तोड़ेंगे 4 और 3 में, 7 को तोड़ेंगे 4 और 3 में, और 3 वाला माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस दिया है तो 3 वाला माइनस निकालना आसान हो जाएगा, और 4 वाला पावर जो है वो प्लस में रहेगा। यानी इसका फॉर्मूला होता है इसका x³ माइनस 1/x³ इंटू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस प्लस होता है, ध्यान रखिएगा प्लस होता है, प्लस x माइनस 1/x। इस पर भी सवाल नहीं पूछा लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं कि अगर भविष्य में पूछता है तो आप बना सकते हैं। ये होता है P3 पावर 3 का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, और ये पावर 4 का वैल्यू। पावर 4 कैसे निकालते हैं, पहले पावर 2 निकालेंगे फिर पावर 4 निकालेंगे, और पावर 2 निकालने के लिए चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से निकल जाएगा। आप प्लस पावर 1 की वैल्यू जो ये दिया हुआ है, तो ये आपका हुआ पावर 7 का वैल्यू। इस पर अभी कोई सवाल नहीं पूछा है, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जो नहीं पूछता है वही आगे पूछता है। ठीक है, ऐसा संभावना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला ये पावर 7 वाला हो गया। अब देखिए एक और 3 फॉर्मूला और रह गया है, 3 फॉर्मूला रह गया, इसके बाद 2 सवाल रह गए हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट में बढ़ेंगे।
तो अगला फॉर्मूला आपके पास है कि अगर दिया हुआ है आपको कि x प्लस 1/x बराबर a, x प्लस 1/x बराबर a, तो x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 कैसे निकालेंगे? एक बात बताइए, हम लोग 6 कैसे निकाले थे? 6 हम लोग कैसे निकाले थे? पावर 2 निकाल करके आप फिर उसका क्यूब कर दिए थे। तो यहां पर हम लोग 9 कैसे निकालेंगे? यहां पर हम लोग पावर 3, देखिए पावर 3 यानी कि x प्लस 1/x, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका होल क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये पावर 9 के लिए, पहले पावर 9 निकालने के लिए पहले पावर 3 निकालेंगे। ये पावर 3 हो गया और पावर 3 का क्यूब करके मतलब फिर पावर 3 का पावर 3 निकाल देंगे, यानी 9 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि P3 का क्यूब माइनस 3 इंटू पावर 3। पावर 3 का वैल्यू का क्यूब करिए, माइनस 3 गुणे पावर 3, इसको नोट कर लीजिए। पावर 9 के लिए है, पावर 9 प्लस में। और अगर आपको एक और फॉर्मूला समझ लीजिएगा, अगर दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर a, तो x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा? तो अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी इसका वैल्यू तो इससे निकल जाएगा, इसका वैल्यू इससे निकल जाएगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर a। क्लियर? दोनों नोट कर लीजिए, दोनों नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। अब एक पावर 9 माइनस वाले नोट कर लीजिएगा। देखिए, आज जो फॉर्मूला बता रहे, इस पर सवाल अब नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर दिया है 5वां फॉर्मूला ना, चौथा फॉर्मूला, x माइनस 1/x बराबर a, तो x का पावर 9 माइनस 1/x का पावर 9 बराबर क्या होगा? कुछ करना नहीं था, 6 और 3 पे टूटेगा, x का पावर 6 1/x का पावर 6 इंटू x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 प्लस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, पावर 6 गुणे पावर 3 और प्लस पावर 3। यही इसका 9 के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, यही 4 फॉर्मूला रह गया था, जिसको जानना बहुत जरूरी था, इसको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस पर सवाल पूछ सकता है। एक तो सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, उसको आप लोग बनाइएगा। मिटा देते हैं इसको। एक सवाल दे देते हैं, आप लोग इसको घर से बनाइएगा। x का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, CHSL का सवाल है। x का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x का पावर 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5/x स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 6 प्लस 5 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला 219, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 209, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 204 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 239।
आप इसको घर से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज जो बताने वाले हैं हम आप लोगों को उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जो रिवर्स पावर हम आपको समझाने वाले हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि रिवर्स पावर हम लोग कैसे आएंगे। मिटा दे इसको। समझिएगा, देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको पावर 16 से पावर 8 में पहुंचना है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा, ध्यान लगा करके। अगर पावर 16 से पावर 8 में आना है तो करना क्या होगा कि +2 करके वर्गमूल निकाल देना है। यानी पावर 8 पावर 16 का जो भी मान दिया रहेगा, पावर 16 का जो भी मान दिया रहेगा उसमें 2 जोड़ेंगे और +2 करके 2 जोड़ दिए वही +2 कहलाता है। 2 जोड़ेंगे और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो पावर 8 का मान हो जाएगा। अगर पावर 8 से पावर 4 पे आना है तो क्या करेंगे, +2 करके क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। यानी कि पावर 8 का जो भी मान है, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, पावर 8 का जो भी मान है, पावर 8 से पावर 4 में जब जाना होगा तो पावर 8 के मान में +2 करेंगे और +2 करके वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, पावर 4 निकल जाएगा। अगर हमको पावर 4 से पावर 2 में जाना है, वही काम, सिर्फ वही काम, +2 करके वर्गमूल, यानी कि पावर 4 के मान में, जैसे एग्जाम्पल से x का पावर 4 + 1 बाई x का पावर 4 बराबर 119, तो x² + 1 बाई x² बराबर क्या होगा, ये पावर 4 है। पावर 4 से पावर 2 निकालना है, क्या बताए हैं, +2 करके वर्गमूल, यानी इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा 121, यानी कि ±11। अब आपको देख लेना है कि प्रश्न कैसे दिया हुआ है, प्लस माइनस में दिया हुआ है कि सिर्फ प्लस में दिया हुआ है। सेम पैटर्न 8 से 4 में आएंगे 2 जोड़िए वर्गमूल, 16 से 8 में आएंगे 2 जोड़िए वर्गमूल, यानी 16 से अगर 3 निकालना होगा तो पहले पावर 1 निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात एक ध्यान सुनिएगा, यहां तक समझ गए, लेकिन अगर पावर 2 से पावर 1 निकालना होगा तो बहुत बढ़िया चीज समझा रहे हैं आपको। पावर 2 से पावर 1 निकालना होगा तो पावर 1 में 2 चीज होता है, आपको याद होगा, एक होता है x + 1 बाई x और एक होता है x - 1 बाई x। तो आपको खुद से अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पावर 1 में कौन चाहिए, प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि पावर 1 में कौन चाहिए, प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला चाहिए। तो अगर प्लस वाला चाहिए तो +2 करके वर्गमूल निकालेंगे, समझ रहे हैं। अगर प्लस वाला चाहिए आपको तो +2 करके वर्गमूल, यानी प्लस के लिए +2, और माइनस वाला चाहिए तो -2 करके और वर्गमूल निकाल लेंगे। इस चीज को एकदम दिमाग में रखिए, इसको रटना नहीं, एकदम आपको समझ में एकदम आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा कि पावर 2 तक केवल 2 करके वर्गमूल निकालते चलना है, लेकिन पावर 2 से जब पावर 1 में आएंगे तो पावर 1 में 2 कंसेप्ट आपके पास है, एक है x + 1 बाई x और एक है x - 1 बाई x। तो आपको कौन चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा, आप कि हम, आप। तो अगर आपको x + 1 बाई x चाहिए तो +2 करिए, वर्गमूल निकालिए। अगर आपको x - 1 बाई x चाहिए तो -2 करिए और वर्गमूल निकालिए। देखिए, प्लस के लिए +2, माइनस के लिए -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, कुछ हाँ ना बोलते रहो। तो ये कंसेप्ट है रिवर्स पावर का, इसको माइंड में रखिए। माइंड इट, व्हाट इज दिस, माइंड इट, रिवर्स पावर है, इसको नोट कर लीजिए। अब आप हम सवाल बनवाते हैं तब आप लोग को समझ में पूरी तरह से क्लियर आएगा। ध्यान रखना है कि पावर 16 से पावर 8 में आना है, +2 करके वर्गमूल, पावर 8 से पावर 4 में आना है, +2 करके वर्गमूल, पावर 4 से पावर 2 में आना है, +2 करके वर्गमूल, पावर 2 से पावर 1 में आना है। तो पावर 1 में जब आएंगे
तो मेरे दिमाग में ये बात आएगी, यहाँ पे ठोकी समझ में आ जाएगा कि पावर 1 का हमको प्लस वाला निकालना है कि माइनस वाला निकालना है। प्लस वाला निकालना है तो 2 करके वर्गमूल, माइनस वाला निकालना है तो -2 करके वर्गमूल। यही कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर लिए? चलिए सवाल बनवाते हैं, बहुत तेजी से सवाल हम लोग बनाएंगे, कम से कम 10 सवाल बनवाएंगे इस पे, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ये कंसेप्ट। चलिए लिखिए, 2 सवाल लिखिए। पहला सवाल, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 119, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए +-3, दूसरा ऑप्शन बी 4, तीसरा +-2, चौथा +-1। एक सवाल और लिखिए जल्दी से, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, दूसरा सवाल बराबर 2207, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है आपका? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तेजी से हल करिए, तेजी से, एकदम तेजी से हल करिए। सपोज दैट, जैसे पावर 4 है, पावर 2 निकालेंगे तो क्या होगा? पावर 2 निकालेंगे तो 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ के वर्गमूल, यानी 2 जोड़ेंगे 1 से 11। अब पावर 1 पे आ जाइए, तो एक बात बताइएगा कि पावर 1 पे आइएगा तो पावर 1 में माइनस का निकालना है कि प्लस का निकालना है? ये सबसे बड़ी बात है। तो माइनस का निकालना है, तो माइनस के लिए क्या बताया? माइनस के लिए -2, आप प्लस के लिए +2, यानी √9, 2 घटा दिए, √9 होगा, और +-3, चूंकि प्लस माइनस दिया है, +-3 हो गया है सर। यहां देखिए, कुछ करना ही नहीं था, मौखिक था। पहले जमाने में ऐसा भी सवाल पूछता था कि आपको खुद यहां यहीं पर देख लेना है कि +2 करें या -2 करें, वर्गमूल निकालना चाहिए। तो +2 कर देंगे तो 1 से 21 हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा 11। ऐसे लोग बनाते थे, लेकिन आज मैं एक सवाल ऐसा बताऊंगा जो 2020 के प्री में पूछा है, जिसमें वर्गमूल का कोई मतलब नहीं है। ये जो है अपरिमेय संख्या दे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां आइए, अगर हम लोग पावर 4 निकालेंगे, 8 से 4, अगर हम लोग पावर 4 निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? +2, √2209, किसका वर्गमूल है? 47 का। फिर पावर 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पावर 2, तो फिर +2, 49 होगा, किसका वर्गमूल है? 7। अब पावर 1 निकालेंगे, तो पावर 1 निकालना है प्लस वाला, यानी कि +2, 7×2 9, √9, क्या आंसर आ जाएगा? 3। तो हमको मेन चीज देखना है, ऐसा मौखिक होगा, इसीलिए बोलेंगे कि 50 तक वर्गमूल याद रखिएगा, एकदम किसी भी तरह से 50 तक कंठस्थ याद रखिएगा, ठीक है? अब एक बात बताइएगा कि पावर 4 2 जोड़े, कभी भी पावर 2 तक बैक आएंगे ना, कभी भी तो हमेशा 2 जोड़ करके और वर्गमूल निकालना है। लेकिन पावर 1 में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 घटा दिए हैं और यहाँ पे 2 जोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माइनस करना था तो -2, प्लस करना था तो +2। अब यहीं पे जैसे मान लीजिए यही सवाल है, अब आपसे पूछ देगा, इसी में पूछ देगा कि x³ -1/x³ बराबर क्या होगा? तीसरा सवाल, x³
क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन भी आपको दे देगा। 54, बी 18, सी 72 और डी 36। अब ये तो मौखिक 36 हो जाएगा। आपको बताया था क्यू का मान निकालना, क्यू का मान निकालना, ठीक है। तो एक बात बताइएगा कि P2 क्या होगा? P2 क्या होगा यार? अब P1 क्या करेंगे? कौन सा निकालेंगे? प्लस वाला निकालेंगे कि माइनस वाला? कैसे जानेंगे? जब हमको x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो हमको क्या चाहिए? x माइनस 1/x ही ना चाहिए। यानी हम माइनस वाला निकालेंगे, यानी -2 करके वर्गमूल निकालेंगे, यानी 3 आएगा। और फिर क्या? 3 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 3, 27 और 9 कितना? 36 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। मिलाते हैं एक दो सवाल। देखिए सब एग्जाम का सवाल है, एक दो सवाल लिखिएगा और तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया, देखिए एग्जाम का सवाल है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 119। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 10√13, दूसरा ऑप्शन है √13, तीसरा ऑप्शन है 16√13 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 13√13। अब एक बात बताइए हमको कि पहले P2 निकालेंगे, तो +2 करके वर्गमूल यानी 121 का वर्गमूल 11। P1 निकालेंगे। एक बात बताइए हमको, P1 निकालेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? ये सोचिए अब कि प्लस होगा कि माइनस होगा। क्योंकि यहां पर प्लस है तो हमको प्लस वाला वैल्यू चाहिए, तो प्लस वाले के लिए +2 यानी √13 आ गया। अब इसका मान निकालेंगे तो a³ माइनस 3a, यानी जब ये 13 है तो कंसेप्ट समझिएगा, इसमें सीधे क्या करेंगे? 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 3। बताए ना, 3 घटाएंगे। 3 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी √13 का क्यूब माइनस 3√13 यानी 13√13 और माइनस 3√13। कितना आंसर आ जाएगा? 10√13। ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये भी नहीं करना था। जब ये अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है? अपरिमेय संख्या, यानी x माइनस 1/x बराबर a √a अपरिमेय है। बोलिए अपरिमेय है। x माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे, इस चीज को समझिए और इसी पर एक सवाल देंगे अभी तुरंत। इस चीज को समझिए, x माइनस 1/x बराबर √a। आइए अपरिमेय है तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा a प्लस 3√a, a प्लस 3√a। ये समझ गए? एक और समझिएगा यहीं पे, रुकिए थोड़ा मार्क कर लेते दूसरा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर √a अपरिमेय। दिख रहा है हम कि नहीं? कोई बात नहीं, जो लिख रहे हो दिख रहा है ना। x प्लस 1/x बराबर √a और ये अपरिमेय है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है a प्लस a माइनस 3√a। अब इसको बहुत बढ़िया से समझाते हैं, समझिएगा। x माइनस 1/x बराबर √a। ये अपरिमेय है, जैसे 5, √5, √7, √53, √50। तो अगर हमको q का मान निकालना होगा तो इसमें 3 जोड़िए, a प्लस 3 करिए, क्योंकि माइनस वाले में प्लस होता है, 3 जोड़ दीजिए और √a। ऐसा सवाल हम पार्ट 3 में बता चुके हैं। और x प्लस 1/x बराबर √a अपरिमेय है, तो प्लस वाला निकालना होगा तो a माइनस 3√a। अब यही पैटर्न अगर यहां पे लगाएंगे हम लोग, P1 हमको क्या निकालना है? प्लस वाला। और ये 13 अपरिमेय है, 13 क्या है? अपरिमेय है।
तो अपरिमेय है और हमको प्लस वाला निकालना है, तो सीधे इस 13 में से 3 घटा दीजिए 10, a माइनस 3 यानी 13 माइनस 3 10। देखिए इसका आधार पर समझिएगा, कुछ नहीं करना था। a माइनस 3 यानी 13 माइनस 3 10 हो गया और अंडर रूट 3 सीधे आपका आंसर आ जाता है। ऐसा सवाल हम अलजेब्रा के पार्ट 3 बता चुके हैं। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले जा करके जो 3 वीडियो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाके उसको देखिए, गर्दन मचा दिए हैं। तो ये हो गया 10 रूट आपका 10 रूट 3। ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हम समझा नहीं सकते हैं। एक सवाल लेते हैं, आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है, सवाल नंबर 4, और ये सवाल पूछा है आपसे एसएससी सीजीएल प्री 2020 में, और लड़के इसके ऑप्शन देख करके घबरा गए थे। और इस सवाल को हम लोग इसके आधार पे मात्र 5 सेकेंड में बना देंगे, आप देखते जाइए। तो सवाल लिखिए, पहले सवाल है a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 बराबर 50। ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल प्री 2020 का सवाल है। इसका डेट बता देते हैं, 7 मार्च को पूछा गया था सवाल ये, और कितने बजे सीटिंग में, 4 से 5 की सीटिंग में पूछा गया था। बहुत बेहतरीन सवाल है। a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 बराबर 50 तो a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब बराबर क्या होगा। इसका पहले ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है। ठीक है, अंडर रूट 2 1 माइनस रूट 13 इंटू -1 प्लस 2 रूट 13। दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन अंडर रूट 2 1 प्लस रूट 13 इंटू -1 प्लस 2 रूट 13। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, 2 1 प्लस रूट 13 इंटू माइनस, ये देखिए सब रूट से बाहर है, ये सब रूट से बाहर है, इंटू -1 प्लस 2 रूट 13। और चौथा सवाल 2 1 प्लस रूट 13 प्लस -1 प्लस 2 रूट 13। आइए, बहुत खूबसूरत सवाल, और ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 7 मार्च 2020 4 से 5 यानी कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे इस ऑप्शन को देखकर ही घबरा गए थे कि कैसे बनाएंगे, कुछ करना ही नहीं था। पावर 2 क्या होगा बोलिए, 2 रूट 13। समझ गए होंगे? नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। पावर 4 से पावर 2 निकालेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 50 अदू 52, तो 52 होगा, 50 अदू 52, तो 52 को लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 13, क्योंकि 13 का 52, 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, यानी 2 रूट 13 होगा। किसके लिए? पावर 2 के लिए। पावर 1 कितना आएगा बताइए? पावर 1 के लिए आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए? प्लस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब का मान निकालना था, तो हमको प्लस वाला चाहिए, यानी प्लस वाले के लिए प्लस 2, यानी 2 रूट 13 आप प्लस 2 आप वर्गमूल निकालेंगे, यानी हो जाएगा अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 1। ये आपका पावर 1 का मान निकला। और लड़के क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर इसका फॉर्मूला रखेंगे, a क्यूब प्लस 3, फिर इस मान को रखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद सीधे आंसर, कैसे? देखिए कि अगर पावर 1 अपरिमेय संख्या हो, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट a अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, दिख रहा है, और हमको इसका मान निकालना है, तो a माइनस 3 अंडर रूट a, यानी अब देखिए अब इसमें कैसे सेट करेंगे हम लोग, a माइनस 3 यानी ये पूरा a है, यानी ये कह सकते हैं हम कि 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3 ये हो गया, -3 ये हो गया,
इंटू अंडर रूट ए, यानी इंटू में यही सेम टू सेम 2 रूट 13 प्लस 1। अब देखिए ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 2 रूट 13 इंटू अंडर रूट में 2 रूट 13 प्लस 1 हो गया आंसर। आंसर नंबर कौन होगा? सी। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल भी प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल था और बहुत इस सवाल को खोजने में बहुत टाइम लगा है हमको। समझिए, a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 बराबर 50। तो पहले पावर 2 निकाल लिए, 2 जोड़ करके वर्गमूल निकाले, 2 रूट 13 आया। अब पावर 1 निकालने के लिए हमको ये देखना है कि पावर 1 प्लस वाला निकालेंगे कि पावर 1 माइनस वाला निकालेंगे। तो हमको पावर 1 प्लस वाला चाहिए, तो पावर 1 प्लस वाले के लिए 2 जोड़ के वर्गमूल निकालते हैं, यानी 2 रूट 13 में 2 जोड़ेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब आइए, अब इसके बाद सीधे पावर 3 निकालने के लिए आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा एकदम, क्योंकि सवाल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, भाषा चेंज कर रहा है, डाटा चेंज कर रहा है। तो अब हमको निकालना है पावर क्यू, तो सीधे a माइनस 3 कर देना है, यानी पूरा a है तो a माइनस 3 इंटू अंडर रूट a, यानी इंटू रख दिए, और प्लस 2 और -3 -1 प्लस 2 रूट 13। इसके बाद ये जो कहते रह गया, हो गया आपका आंसर सी। तो ऐसा सवाल भी परीक्षा में पूछता है, और आप इसको दिमाग से सोचेंगे ना तो सब कुछ, ये सब नहीं लिखना पड़ता आपको, ये सब आपको नहीं लिखना पड़ता, यहां तक आपको निकालना पड़ता है, यहां तक। इसके बाद सीधे आप आंसर देख लेते हैं। पानी पीना है? नहीं पिलाएंगे। ये दोनों कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, ठीक है? दो तीन सवाल और बनवाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, उतारिए जल्दी। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे सवाल। मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 527। तो x का पावर 1 बाई 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 8 बराबर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पहला अंडर रूट 5, दूसरा ऑप्शन देखिएगा अंडर रूट 7, तीसरा ऑप्शन देखिएगा अंडर रूट 3, चौथा ऑप्शन देखिएगा अंडर रूट 8। ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिए नीचे आ रहे हैं, x का पावर 1 बाई 2 हाफ कर रहे हैं, हाफ, जैसे 4 से 2 कर रहे थे, 8 से 4 कर रहे थे, 16 से 8 कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर पावर 1 है और 1 से 1/2 यानी कि हाफ किए, वही नियम फॉलो होगा, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे तो 529 होगा और उसका वर्गमूल 23, उसका वर्गमूल 23। x का पावर 1/4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1/4, फिर हाफ हुआ, फिर 2 जोड़ेंगे 23 और 2 25 और उसका वर्गमूल 5, यहाँ पर 4 होगा, फिर हाफ करिए, x का पावर 1/8 1 बाई एक्स का पावर 1/8, फिर 2 जोड़ेंगे 5 और 2 7 अंडर रूट 7, आपका आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं, ठीक है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सवाल को बनाते रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। जैसे ही 1000 होगा मैं लाइव टेस्ट शुरू करूंगा, 25 क्वेश्चन डेली, पूरा मिक्स होगा, गर्दा मचा दूंगा। चलिए सवाल लिखिएगा, सवाल है x का पावर 28, x का पावर 28 प्लस 1 बाई, प्लस है ना, यस प्लस है, प्लस 1 बाई एक्स का पावर 28 बराबर 167। तो
तो x का पावर 7 प्लस 1 बाई x का पावर 7 बराबर क्या होगा। देखिए 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 इस क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। 28 से क्या किए, 28 से घट करके आगे 14 पे हाफ किए, दो जोड़ेंगे 169 13। अब इससे 7 पे आएंगे, 7 पे आएंगे आधा हुआ, दो जोड़ेंगे 13 2 15 यानी अंडर रूट 15 आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं सवाल को। ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं, आप लोग याद होगा ऐसे ही, ठीक ना। कर लीजिए। हाफ होगा प्लस 2 करके वर्गमूल निकालिए। हाफ होगा प्लस 2 करिए और वर्गमूल निकालिए, और कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल लिखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिएगा, x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 बराबर 198। x ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, माइनस का पूछ रहा है। ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 2√7, तीसरा ऑप्शन है 10√2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 10। एक बात बताइए, इसके लिए क्या चाहिए हमको, x प्लस 1 बाई एक्स गुणे x माइनस 1 बाई एक्स, दोनों चाहिए। यस, यानी पावर 1 प्लस वाला भी और पावर 1 माइनस वाला भी। तो सबसे पहले पावर 2 तो निकालिए। तो पावर 2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 200 होगा, और 200 का मतलब 10 अंडर रूट 2। पावर 1 प्लस वाला निकालेंगे, अंडर रूट 10√2 माइनस 2, बोलिए ठीक है। अंडर रूट 10√2 माइनस 2, प्लस 2 ना, प्लस ना, और पावर 1 माइनस वाला निकालेंगे तो अंडर रूट 10√2 माइनस 2। अब दोनों को गुणा करना है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको निकालेंगे x प्लस 1 बटा x इंटू x माइनस 1 बाई एक्स, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, यानी पावर 1 इस पर इसको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10√2 प्लस 2 और 10√2 माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका 200, और ये 4 घटाने पर 196 आएगा, और 196 का वर्गमूल कितना, 14। आंसर हो गया। गर्दा मचा दीजिए, गर्दा हो जाएगा एडवांस मैथ में। अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं। गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। अगला सवाल है, देखिए कुछ सवाल है मौखिक समझना पड़ता है, मौखिक। एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू बराबर 140, तो एक्स क्यू, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 17। इसको विकल्प से बनाना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a। अब साफ दिख रहा है कि 140 है, तो 5 का ही 140 होता है। आपको लिखवा चुके हैं कि 5 का 2 वैल्यू, एक 110 और एक 140, और आप 5 अगर यहाँ पर रख भी देंगे तो 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे 5, 125 और 15 140 आ जा रहा है, यानी इसका मान क्या होगा, 5 होगा। इसे मौखिक बनाया जाता है। याद रखिए कि अगर 140 है तो 140 5 से ही आएगा। कब आएगा, 5 से ही आएगा। अगला सवाल लिखिएगा, एक और सवाल। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बस जो बताए हैं उसको एकदम ध्यान से समझ करके दिमाग में रखिएगा। दिमाग में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7/2। एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 9√5 बटा में
5, दूसरा ऑप्शन है आपका 3√15/4, तीसरा ऑप्शन है आपका 3√15/8, चौथा ऑप्शन है आपका 3√5/16। अब देखिए मौखिक है। अब ये क्यू निकालना है, तो जो हर होगा वो किसी न किसी का क्यूब होगा। तो 5 किसी का क्यूब नहीं है, 4 किसी का क्यूब नहीं है, और 8 2 का क्यूब है। हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, एग्जाम का सवाल है, लेकिन मैं इसको बना के भी दिखा देता हूं आपको। अगर हमको P1 निकालना होगा तो √7/2 +2 क्यों 7/4 यहां पे कर दी, 7/4 है। प्लस तो क्यों किए, क्योंकि हमको प्लस वाला निकालना है तो प्लस वाला मान चाहिए। यानी हो जाएगा 4 दूनी 8 7 15 √15/2। अब हमको P3 निकालना है तो √15/2 का पहले क्यू करेंगे और माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों प्लस, यानी 3 गुणे √15/2। अब इसको हल करिएगा ना तो आपको उतना आ जाएगा 3√15/8। खुद से हल कर, इतना भगवान बुद्धि दिए हैं, ठीक है। बता दीजिए, एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। नोट करिए जल्दी इसको। ये आपके सारे सवाल इस टाइप के कंप्लीट हो गए। तो मजा आया, बहुत मजा आया होगा। सवाल ये एक और सवाल है, मिटा देते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन समझिएगा फिर भी। x + 1/x = 110। तो x का पावर 5/3 प्लस 1/x का पावर 5/3 बराबर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 25-25, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 25-40, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 25-60 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 9। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/3 का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 1/3 का पावर 5। यानी कि अगर हमको x का पावर 1/3 प्लस 1/x का पावर 1/3 का मान मालूम चल जाएगा तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। यहां देखिए ना, x का पावर 1/3 प्लस 1/x का पावर 1/3 बराबर 5 होगा। 5 होगा क्योंकि 5 का क्यूब -3 × 5 ही 110 आता है। तो ये कब होता है, जब पावर 1 से पावर 3 निकाल रहे हैं। तो आप एक ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3 है। तो अगर 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी अब हम लोग 1/3 निकाल लिए, और 5 का क्या सूत्र बताए थे, P2 × P3 - P1। P2 कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस +2, क्योंकि प्लस वाला है तो प्लस माइनस होता है -2। P3 कैसे निकालेंगे, P3 तो दिया ही है, कितना 110 माइनस P1 कितना 5 - 5। इसको हल करेंगे तो आएगा आंसर आपका 25। पहला आपका आंसर होगा। तो आज ये टॉपिक खत्म हो गया। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करिएगा, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।